गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज है छठी कान्हा जी का। 26 अगस्त को जो जन्माष्टमी मनाए हैं तो आज मनाएंगे 31 अगस्त को। अगर 27 अगस्त को मनाए हैं तो आप 1 सितंबर को इनका छठी मनाएंगे। तो आज 6 दिन पूरे हो गए हैं और चलते हैं छठी मनाना है। आज सबसे पहले जो नहाकर आ गई हूँ घर के सारे काम करने के बाद, तो आज डस्टिंग वगैरह सब कुछ हो गई थी, जल्दी जल्दी हो गई। आज सुबह जल्दी मैं उठ जग गई थी और बच्चे एक थोड़ा सा तबीयत खराब है छोटे वाला का, और जो बड़े वाले हैं तो वो स्कूल गए है। उनके लिए नाश्ता मैं सब सुबह ही बना दी थी, तो स्कूल चले गए हैं। उसके बाद मैंने जो है ना स्नान की, पूजा अब चलती हूँ करने के लिए। तो थोड़ी सी आज ना बाल गंदी हुई थी, तो आज मैं सुबह सुबह धो ली थी, क्योंकि डेली डस्टिंग वगैरह सब काम होता है ना, घर में मेरा काम चल रहा था, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जल्दी बाल मेरे ना गंदे हो जाते हैं। तो आज मैंने वॉश कर ली थी सुबह सुबह। तो यहाँ देखिए सिंदूर लगा लेती हूँ। सिंदूर जब भी लगाएं तो आप दुपट्टा रख कर ही सिंदूर लगाई जाती है, ऐसे नहीं। बाल काफ़ी ज़्यादा गिरे हैं तो मैं झाड़ी नहीं हूँ, उनको अच्छे से नहीं झाड़ी हूँ। थोड़ा सा हम इस तरह से मैं मम्मा का मॉइस्चराइज लगाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं लगाएंगे, बस हल्का सा लगा लेंगे और थोड़ा सा पाउडर, पॉन्स पाउडर लगाएंगे। 6:45 या 6:30 हो रही होगी। इसी समय काफ़ी ज़्यादा धूप निकल आती है। ये 2-3 दिन से ऐसे हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, मगर 2-3 दिन से जब जन्माष्टमी के बाद से इसी तरह धूप इतनी तेज़ निकल रही है ना कि इसी समय लगता है कि दोपहर हो गया है और बहुत तेज़ धूप निकल रही है दोस्तों मेरी तरफ 2-3 दिन से। और जन्माष्टमी के दिन काफ़ी अच्छा मौसम था, ठंडे ठंडे मौसम था, मगर उसके बाद से ना बहुत ज़्यादा गर्मी भी पहले जैसा जो है गर्मी आ गया है मेरे तरफ। और यहाँ देखिए मैं पतंजलि की बेसन मंगाई हूँ। आज बनाऊंगी कढ़ी और फुलौरी, क्योंकि छठी के दिन ना कढ़ी चावल जो है कान्हा जी का भोग लगता है। जैसे 6 दिन पूरते हैं ना, बच्चे जन्म लेते हैं, तो उस दिन कढ़ी चावल पकौड़े ये सारे चीज़ बनते हैं। तो बस आज मैं उसी को बनाने वाली हूँ। तो सुबह में मैंने हल्के फुल्के नाश्ते बना लिए हैं, तो बेसन को थोड़ा सा मैंने घोल लगा कर छोड़ दूंगी, तब तक ये फूलेगा। उसके बाद हम चलेंगे पूजा करने के लिए। तो बहुत ही पतंजलि का जो है ना चालना नहीं पड़ता है, बिना चाले हम इसको घोरेंगे, क्योंकि पतंजलि में कोई भी जो है ना गुलथियाँ नहीं रहती है, डायरेक्ट आप जो है ना पानी में घोर कर रख सकते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ मैं नहीं चाली है, क्योंकि फ्रेश देखने में लग रहे हैं मुझे, इसमें कोई भी लम्स गुलठी नहीं नज़र आ रही है। तो बहुत ही फ्रेश रहती है पतंजलि वाली बेसन। ऐसे तो मैं पिसवाती हूँ, मगर टाइम नहीं मिल पाया है, तो इसलिए मैं नहीं पिसवाई हूँ। तो इस तरह से पॉकेट वाले ही मंगवा ली हूँ। तो थोड़ा सा हल्दी और धनिया पाउडर और जीरा और काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, और थोड़ा सा पानी डालकर हल्का सा गीला करके इसको ढककर छोड़ देंगे। अच्छे से फूले रहते हैं। तो जो फुलौरी हम बनाते हैं ना, बहुत अच्छे मुलायम मुलायम बनते हैं और सॉफ्ट भी बनते हैं। तो इसको हम घोल लगाकर छोड़ देते हैं, थोड़ा सा फेंट लेंगे, और इस तरह से फेंटने वाले के कलछी आते हैं, उसी से हम फेंट लेंगे और फेंट कर इसको अच्छे से ढक कर छोड़ देंगे। तब तक हम पूजा करने के लिए चले जाएंगे। और ये फूली उली रहती है तो फुलौरी और ये पकौड़ी काफ़ी अच्छी मस्त बनती है, सॉफ्ट सॉफ्ट बनती है। तो अच्छे से ना बेसन को घोर कर रख दूंगी, और आधे घंटे के बाद हम बनाएंगे, जब तक हम चलते हैं पूजा करने के लिए। तो इसका भी रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करूंगी मैं किस तरीके से फुलौरी और कढ़ी बनाती हूँ। तो मेरे तरीके से अगर एक बार बनाएंगे तो आपको ना बार बार बनाने का मन करेगा। तो मैं कुछ अलग तरीके से फुलौरी और कढ़ी बनाती हूँ। तो इसको अच्छे से मिक्स कर कर मैं रख दूंगी ढक ढक कर, और उसके बाद हम चलते हैं पूजा करने के लिए। तो अभी जस्ट नहा कर ही आई हूँ, और अभी सुबह की नाश्ता तो बन गई है, बस दोपहर की मैं तैयारी कर रही हूँ। और पूजा करने के बाद हम लगेंगे, क्योंकि आज कान्हा जी का छठी है, तो छठी भी हम मनाते हैं जैसे हम जन्माष्टमी मनाते हैं। तो यहाँ देखिए मैं पूजा करने के लिए आ गई हूँ, और ये हस्बैंड भी हैं जो कि साथ में पूजा कर रहे हैं आज। और जिस दिन ऑफिस लेट रहता है तो लेट जाना रहता है, तो इस तरह से साथ में जो है जब भी हम जो है स्नान कर लेते हैं तो साथ में ही पूजा हो जाता है। कभी कभी तो ज़्यादातर हम अकेले ही पूजा करते थे। यहाँ देखिए उर्ली में मैंने रख दी है धूप जलाकर। तो इस तरह से धूप इसमें हम रखते हैं ना, पूरे घर में मंदिर में फैल जाती है। और सुबह शाम कपूर भी जरूर जलानी चाहिए, घी के दीपक की आरती जरूर करनी चाहिए। तो मेरे यहाँ सुबह शाम होती है, ठाकुर जी की आरती होती है, माता जी की आरती होती है। तो यहाँ साथ में कभी कभी जो है ना नहा लेते हैं तो एक साथ पूजा हो जाती है। ज़्यादातर हम अकेले ही पूजा करते हैं, और जिस दिन साथ रहते हैं तो साथ मिलकर आरती इस तरह से कर देते हैं। बच्चे लोग गए हैं स्कूल, और यहाँ मैं पूजा
कर ली हूँ, तो मैं इस तरह से पूजा करने के बाद मैं भी जो है आरती कर लेती हूँ। देवी देवता के जो भी जैसे ठाकुर जी के जो नियम से सुबह शाम आरती होती है, बस उसी आरती को मैं गाती हूँ। और माता जी की आरती हम कर लिए इधर, तो पूजा ऑलमोस्ट मेरी हो गई है। उसके बाद हम चलेंगे किचन में। तो यहाँ देखिए पूजा करने के बाद ना बहुत सारे और भी काम रहते हैं, जैसे कि जाप करना, मंत्र जाप करना, वो हम बाद में करते हैं आरती करने के बाद। तो यहाँ पूजा हो गई है और इनका भी पूजा हो गया, तो इनको भी है निकलना है घर से और ऑफिस के लिए। तो नाश्ता हो गया उनका। उसके बाद हम दोपहर के 12 बजे के बाद जो है ना यहाँ बनाने के लिए शुरू कर दिए हैं। कान्हा जी का छठी है, इसलिए आज हम कढ़ी फरौरी बनाने जा रहे हैं। जो बेसन को मैंने घोल बना के रखा था, तो इस तरह से एक नॉन स्टिक कढ़ाई ले लीजिए। अगर नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं है तो एक भारी सा आयरन का कढ़ाई होता है, उसमें भी बना सकते हैं। तो जो बेसन का मैंने घोल बनाया था, तो इसमें हम धीरे धीरे लो गैस फ्लेम कर करना इस तरह से हम मिलाते रहेंगे। एक आटे की लोई की तरह आपको बनानी है इस तरह से। तो सुखा लेनी है, ज़्यादा नहीं सुखानी है, बस इसमें थोड़ा सा पानी मिक्सचर जो है ना सोख हो जाएगा। उसके बाद इसको हम गैस को बंद कर देंगे। जितने भी बेसन में पानी थे तो सब कुछ वो सोख चुका है। तो सोखने के बाद इस तरह से जो है ना गैस को लो फ्लेम में ही आपको चलाते रहना है, क्योंकि अगर नहीं चलाएंगे तो चिपक जाएगी। तो आपको कंटिन्यू चलाते रहना है। जैसे ही पानी इसमें सोख जाएंगे तो गैस को आपको बंद कर देनी है। उसके बाद हम गैस पर से नीचे रख देंगे ठंडे होने के लिए। बस हल्का सा ठंडा होगा उसके बाद, अब क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, हाथ नहीं लगा सकते हैं, तो इस तरह से हम चलाते रहेंगे। उसके बाद जो ठंडी होने के लिए मैं साइड में रख दी हूँ बेसन को। उसके बाद बेसन को जो हम कढ़ी बनाने वाले हैं, तो इसको इस तरह से हम ना जो एक इस तरह से मिक्स करने वाली एक कलछी आती है, जिसकी आप क्या बोलते हैं इसे, तो कलछी ही मैं बोलती हूँ। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो है ना हम इसको छोड़ देंगे, क्योंकि इसको भी घोल बनाना ज़रूरी है। उसके बाद ये देखिए यहाँ ठंडी हो गई है। तो ठंडी होने के बाद अब हाथ से हम छू सकते हैं इसको। जैसे हम आटे लगाते हैं ना, उस तरह से आपको आटे की तरह गूंदना है, ज़्यादा नहीं गूंदना है, बस हल्के हाथों तो इसको थोड़ा देर 10 से 5 मिनट गूंद लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा अगर लगे ना कि हाथ में आपको चिपक रही है, तो थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए, कोई भी मस्टर्ड ऑयल या तो घी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ मस्टर्ड ऑयल लगा के इस तरह से हम हल्के हाथों से जैसे हम आटा गूंदते हैं उस तरह से हम गूंदते जाएंगे इसको, जब तक आटे की लोई की तरह ना होती हो उस तरह से हम गूंदते रहेंगे। और बहुत ही चिकनी हो जाती है, जैसे हम आटे लगाते हैं ना उस तरह से जो है आपको गूंदते गूंदते जो है ना ये आटे की तरह एकदम लोई बन जाएगी। तो इसको थोड़ा सा हम और ऑयल डाल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सूखा सूखा लग रहा था। बेसन तो ऐसे ही जैसे आपको जैसे गीला, जैसे गर्म रहेंगे तो गीला रहेंगे, जैसे जैसे सूखेंगे तो वो टाइट हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आपको ऑयल लगा के इस तरह से चिकना कर लेना है। तो इसके बाद हम एक शेप देने जा रहे हैं, जैसे बड़े छोटे जैसे शेप आपको देना है ना, लंबा रखना है या तो गोल रखना है। ऐसे तो कढ़ी फुलौरी में गोल गोल ही अच्छे रहते हैं, जैसे कि लड्डू रहते हैं उस तरह से हम लड्डू की आकार हम दे देते हैं। इस तरह से गोल गोल बना लेते हैं, बहुत ही चिकने हो जाते हैं। बनने के बाद जब कढ़ी में बनते हैं ना तो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ऐसा नहीं कि ये हार्ड हो जाते हैं, खाने में भी उतना ही मस्त लगती है। तो यहाँ देखिए एक लड्डू की तरह मैंने बना लिया है। तो लड्डू जैसा बन गया है। चलते हैं, हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और तेल भी काफ़ी ज़्यादा हीट हो गई है। तो इसको हीट होने के बाद ही हम फ्राई करेंगे। गैस को आपको हाईटे रखना है, कम करके नहीं फ्राई करना है, तो जल्दी ही हो जाती है। ऐसा नहीं कि क्योंकि ये बेसन को मैंने पहले ही पका दिया है, तो इसको आप गैस को हाइट करके ही बना सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं। तो आपको छोड़कर हटना नहीं है, इसको चलाते रहना है। तो कंटिन्यू चलाते रहना है, पलटते रहना है। ऐसा नहीं कि आप छोड़ दें तो जल जाएगी। तो इसको चलाते रहिएगा तो अंदर से भी अच्छे से पक जाएंगे, क्योंकि ये पहले से पके हुए हैं। मैंने इसको घोर बना के गैस पर इसको पका लिया है और इसको बस हल्के से फ्राई करेंगे, उसके बाद हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए फ्राई हो गई है। प्योर जैसा लगता है ना कि लड्डू हम जैसे फ्राई कर रहे हैं ना, जैसे कि काला जामुन जैसे हम फ्राई करते हैं, ठीक उसी तरह देखने में लग रहा है। तो इसको हम फ्राई हो गई है, तब तक हम चलते हैं इसका मसाला बनाना है। जैसे कि कढ़ी में जो भी हम डालते हैं ना, यहाँ एक कढ़ाई नॉन स्टिक, उसी कढ़ाई को मैंने ले लिया है और तेल डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल। तो आप यहाँ मस्टर्ड ऑयल डाल लीजिए, काले वाले राई आते हैं उसे डालिए और जीरे डालिए इसमें।
तो जीरे और काले सरसों होते हैं, 2 तेज पत्ते होते हैं, 2 लाल मिर्च भी डालेंगे। तो इसमें अगर आपको लहसुन प्याज खाते हैं तो लहसुन प्याज डाल सकते हैं, क्योंकि कान्हा जी का भोग बन रहा है तो इसमें लहसुन प्याज नहीं डालेंगे। ऐसे लहसुन पड़ती है मगर मैं बिना लहसुन के ही कढ़ी और फुलौरी बनाती हूँ। तो यहाँ थोड़ा सा हम हींग डालेंगे, अगर हींग पसंद है तो हींग डाल सकते हैं। मुझे हींग पसंद है तो मैं डालती हूँ, हर बार कढ़ी में डालती हूँ। तो इस तरह से जो है ना हल्के से चटक गई है। चटकने के बाद हम डालेंगे इसमें जो मैंने बेसन के घोर बनाए थे ना, उसे भी डालेंगे। तो थोड़ा सा राई मैंने डाला है, राई काले वाले राई। तो यहाँ देखिए चटक चुके हैं और लाल हो चुके हैं। तो इसमें डालते हैं जो बेसन मैंने घोर बनाए थे, तो यहाँ डाल लेते हैं। नहीं डाली हूँ तो उसी बर्तन में मैं बना रही हूँ, फिर से बेसन को घोल बना रही हूँ। तो ज़्यादा पतला नहीं करना है, क्योंकि मुझे बनाना है, बच के बनाने हैं। जो आलू के पकौड़ी होते उसे मैं बना रही हूँ। तो इसमें मैं हल्दी पाउडर और काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, सारे मसाले डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसी में हम आलू जो कट करेंगे इसको डीप करेंगे, उसके बाद फ्राई करेंगे। तो इसको हम अच्छे से घोल बना लेते हैं। क्योंकि पतंजलि का बेसन है, इसमें चालने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिना चाले ही बनाती हूँ। पतंजलि का जब बेसन रहता है, अगर और कोई लोकल मार्केट से मैं लाती हूँ दूसरे बेसन की कंपनी के, तो उसको मैं चाल लेती हूँ। ऐसे में पतंजलि की रहती है तो बहुत ही फ्रेश रहती है। तो इसे बिना चाले ही मैं घोर बनाती है। तो यहाँ देखिए आलू कट करके मैंने इसमें डाल दिया है। तो चलते हैं फ्राई कर लेते हैं। करी भी बन गई है, चावल भी बन गई है, बस पकौड़ी बनाना बाकी है। तो इसे भी हम फ्राई कर लेते हैं हल्के आंच पर। तो यहाँ देखिए मैं सारे खाने बनाने के बाद एक थाल में निकाल ली हूँ और तुलसी पत्ता भी डाल ली है। तो चलते हैं अपने ठाकुर जी को आज छठी मनाने के लिए। तो छठी मनाने के लिए आपको इस तरह से झूला रख लेना है, एक आसन लगा लेनी है। जिस आसन पर पूजा किए थे जन्माष्टमी पर, कोई भी आसन लगा सकते हैं, पीला या तो लाल कुछ भी। तो यहाँ देखिए मैंने आरती के भी थाल सजा लिए इस तरह से चारों ओर फूल रखकर। तो यहाँ मैं आरती करने के बाद जो है भोग लगा दूँगी, जल का भी भोग लगा दूँगी, फ्रूट का भी भोग लगा सकते हैं। क्योंकि मैं फ्रूट का सुबह लगाई थी, तो इस समय मैं खाने का ही, क्योंकि आज खाने का ही नियम रहता है। जो भी आप कढ़ी चावल बनाते हैं तो उसको इस तरह से ना भोग लगाने के बाद हम नज़र, जैसे नज़र टिक्के होते हैं ना काले वाले, तो इस तरह से काजल हम इसी दिए से बनाएंगे। इसी दिए जो दीपक मैंने आरती किए से, तो एक आपको कोई भी कटोरी या तो इस तरह के कोई भी पीतल के या तांबे के या कांसे के ले लें और उसके बाद टीके लगाएंगे। क्योंकि आज के दिन ना मेरे कान्हा जी को नज़र भी लगती है, और इस दिन जिस दिन छठी मनाते हैं तो उस दिन काला टीका ज़रूर लगाया जाता है। उसके बाद हम जो है ना भोग लगा देंगे, अपने हाथों से खिला देंगे इस तरह से। और इस दिन जो है नज़र भी उतारी जाती है, जैसे राई, काली राई होती है, काला नमक होता है ना, उस तरह से भी आप इस दिन नज़र भी उतार सकते हैं। तो नज़र मैं भी उतारूंगी इनको और झूला झुला दूंगी। तो आज के दिन झूला झुला, तो यहाँ भोग लगा देंगे। काला टीका का मैंने भी लगा दिया है। तो कुछ हम जो है ना इसमें इनके इस तरह पैसे से नज़र उतार सकते हैं, जैसे जितना आपको दक्षिणा लेनी है। तो इस तरह से हम झूले झुला देते हैं। और कुछ
पैसे से हम, क्योंकि पैसे से नज़र हम नहीं उतार सकते, क्योंकि अगर आप इनका छठी मना रहे हैं तो इस तरह से आप पैसे से कुछ जो है नज़र उतार लीजिए। और इस तरह से काले राई और थोड़े से जो सिंधा नमक होते हैं ना, उससे हम ले लिए हैं नज़र उतारने के लिए, क्योंकि आज के दिन ना नज़र उतारा जाता है बच्चे को, जैसे नज़र उतारते हैं ना, ठीक उसी तरह से इसे वीडियो में बहुत सारे लोग देखते हैं मेरे कान्हा जी को। तो ऐसे तो कान्हा जी को किसी को नज़र नहीं लगता है, मगर अपने भाव होते हैं इनको नज़र उतारने के लिए, तो नज़र आप चाहे तो उतार भी सकते हैं, नहीं भी उतार सकते हैं। तो मैं अपने कान्हा जी को नज़र उतारती हूँ हमेशा, क्योंकि बहुत सारे लोग इनको चैनल के माध्यम से देखते रहते हैं, तो इनका तो नज़र नहीं लगता है। मगर एक होता है ना कि किसी का नज़र कैसा होता है, क्या होता है, तो वो नज़र उतारनी अनिवार्य होती है। तो अपने लड्डू गोपाल को नज़र उतार सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर करना। तो मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स। हरे कृष्णा, राधे राधे।